हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और रिएक्ट जेएस की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट डिड अपडेट के बारे में। देखो, लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात करी थी कंपोनेंट डिड माउंट के बारे में। नाम थोड़े से सेम है बट जो पर्पज़ है और जो यूज़ करने का तरीका है और कॉल होने का तरीका है टोटली डिफरेंट है। जब आप इसको पढ़ लोगे तो आपको दोनों ही लाइफ साइकिल मेथड में कम्प्लीटली डिफरेंस नज़र आ जाएगा। इस वीडियो के पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहले कंपोनेंट डिड अपडेट का यूज़ देखेंगे कि इसका यूज़ क्या है। एक क्लास कंपोनेंट बनाएंगे। क्लास कंपोनेंट एक्चुअली मैं पहले ही बना चुका हूँ ताकि हम लोग थोड़ा टाइम सेव कर सकें। देन हम इसको यूज़ करेंगे स्टेट एंड प्रोप्स के साथ में। एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी, प्रीवियस प्रोप्स एंड प्रीवियस स्टेट, वो क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। देन इंटरव्यू क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में पूछा था उसका आंसर, और एक नया क्वेश्चन भी पूछूंगा। ये मेरा इंस्टा अकाउंट अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हो तो। नाउ सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम। देखो, डायग्राम के अंदर कंपोनेंट डिड अपडेट यहाँ पे लाई करता है। दैट मीन्स ये अपडेट होगा ना कुछ तभी चलेगा। माउंटिंग होने के ऊपर, नया कंपोनेंट क्रिएट होने के ऊपर चलेगा ही नहीं। और इसके अंदर ये कब चलेगा? जब कोई भी स्टेट या फिर प्रोप्स अपडेट होगी, कोई भी हो चाहे। ये कोई मतलब नहीं है कि हमारे पास 4 स्टेट है, उनमें से किसी एक के ऊपर अपडेट होगा, किसी एक के ऊपर अपडेट नहीं होगा। नहीं, चारों के स्टेट अपडेट होने के ऊपर ये वाला फंक्शन चलेगा। राइट। अब आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हो? आपको किसी एक स्टेट के ऊपर या फिर सभी की सभी स्टेट के ऊपर कोई इवेंट परफॉर्म करवाना है तो आप इसके अंदर करवा सकते हो। राइट। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसके अंदर आप डायरेक्टली स्टेट अपडेट मत करना। मान लिया कि कंपोनेंट डिड माउंट, आपने कोई स्टेट अपडेट करी, मान लो नेम अपडेट करा तो ये चलेगा। और इसके अंदर आपने कोई ईमेल वाली स्टेट अपडेट करवा रखी है तो ये फिर से चलेगा। वो बार बार ऐसे ही लूप बन जाएगा क्योंकि ये तो हर एक स्टेट के अपडेट होने के ऊपर कॉल होगा। राइट। तो इसी वजह से जब भी अगर इसके अंदर आपको कभी स्टेट अपडेट करवानी हो तो कंडीशन के अंदर करवाना। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। बिना कंडीशन के करेंगे तो इनफाइनाइट लूप जाता है, तब क्या एरर आती है, और कंडीशन लगाएंगे तो कैसे चलता है सब कुछ। राइट। अब कोड के साथ में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ देखनी जरूरी है कि ये कॉल कब होता है। राइट। मैं यहाँ पे इसको डिफाइन करता हूँ, कंपोनेंट डिड अपडेट, और यहाँ पे मैं बेसिकली लिखता हूँ कंसोल डॉट वॉन, और इसके अंदर इसको प्रिंट करवाता हूँ। इसके अंदर 3 पैरामीटर्स भी होते हैं, उनकी बात भी हम करेंगे। राइट। बट पहले हम नॉर्मली देख लेते हैं। और इसके साथ साथ मैं 3 कंसोल और भी करूँगा, यहाँ पे 2 कंसोल और करूँगा, टोटल 3 कंसोल हो जाएंगे। इसका पर्पज़ ये है कि आपको पता चले कौन सा लाइफ साइकिल मेथड कब चलता है। ये मैं आपको हर वीडियो में करके दिखाता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। राइट। अभी देखना, अभी 2 लाइफ साइकिल मेथड चलेंगे, एक नहीं चलेगा। कौन सा नहीं चलेगा? कंपोनेंट डिड अपडेट वाला नहीं चलेगा। इसको रिफ्रेश करा मैंने, देखो कंस्ट्रक्टर चल गया, रेंडर चल गया, बट ये वाला नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि मैं इसका ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये स्टेट या फिर प्रोप के अपडेट होने के बाद ही चलेगा। ऑल राइट, तो करके देख लेते हैं। राइट। यहाँ मैं स्टेट डिफाइन करता हूँ, दिस डॉट स्टेट, और स्टेट के अंदर मैं एक लेता हूँ नेम, लेट से अनिल। राइट। और अब मैं यहाँ पे एक बटन डिफाइन करता हूँ, इसके ऊपर मैं करूँगा अपडेट नेम। और देन हम बेसिकली क्या करेंगे, ऑन क्लिक मेथड कॉल करेंगे, इसके ऊपर हम लोग एरो फंक्शन कॉल करेंगे, और यहाँ पे सिंपली लिखेंगे दिस डॉट सेट स्टेट, और स्टेट का नाम है हमारा नेम, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिद्धू। राइट। देन अभी देखो, अभी भी जब आपने देखा रिफ्रेश करा तो अभी दोनों के दोनों लाइफ साइकिल मेथड कॉल हुए हैं, बट कंपोनेंट डिड अपडेट अभी भी कॉल नहीं हुआ। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करते ही कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल हो गया। रेंडर तो ऑब्वियसली हर बार ही कॉल होता है तो इसकी तो बात ही नहीं कर रहे। इसके बारे में पहले वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, अगर आपको देखना है तो। राइट। तो देखो, जैसे हमने इस पर क्लिक करा, ये हर बार स्टेट के अपडेट होने पर कॉल होता है इस तरीके से। राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे, थोड़ा सा और क्लियर देखना है आपको तो मैं इसको खींच देता हूँ थोड़ा, ये देखिए। राइट। हर बार सेम चीज कॉल हो रही है। इसी वजह से इसके अंदर हम कभी स्टेट अपडेट नहीं करवाते, क्योंकि जैसे मैं स्टेट अपडेट करवाऊंगा बिना कंडीशन के तो ये क्या करेगा, उसको इनफाइनाइट लूप के अंदर ले जाएगा। राइट। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, बट सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। देखो, मैं यहाँ पे प्रीवियस प्रोप्स, देन यहाँ पे प्रीवियस स्टेट, पैरामीटर का नाम कुछ भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको सेम रखना। आप यहाँ पे लास्ट प्रोप भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये होता है स्नैपशॉट। राइट। इसका रेयरली यूज होता है, बहुत ही कम होता है, इसका मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। पहले हम जो काम की चीज़ है वो कर लेते हैं।
स्टेट की बात कर रहे हैं, प्रोप्स तो हमारे पास अभी है नहीं इस कंपोनेंट में। स्टेट और प्रोप्स बिल्कुल सेम ही तरीके से काम करेंगे, राइट। ये क्या करेगा, ये आपकी जो पिछले वाली स्टेट होगी ना वो प्रोवाइड करेगा। आपको एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0, यहाँ पे ले लेता हूँ काउंटर, राइट। आप देखोगे कि यह हमेशा जो पिछले वाली स्टेट होगी ना उसी को प्रिंट करवाएगा। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टेट का काउंटर +1, ताकि हमें हर बार एक नई स्टेट मिले +1। और ये जो प्रिंट करेगा हमेशा पिछले वाली स्टेट प्रिंट करेगा। काउंटर मिला नहीं इसको, यहाँ पे आएगा दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर, राइट। अब देखना आप क्या होगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ जो यहाँ पे काउंटर मिल रहा है आप, ओके। सो इसको प्रिंट भी करवाना जरूरी है, नहीं तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, राइट। सो मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवा लेता हूँ इस तरीके से, दिस डॉट स्टेट डॉट दिस, राइट। सो अभी देखो यहाँ पे 0 है, मैंने क्लिक करा, यहाँ पे 1 आ गया, बट जो आपका काउंटर प्रिंट हुआ वो 0 प्रिंट हुआ। हमने 2, 3, 4 जो हमारी आपको यहाँ पे वैल्यू मिल रही होगी ना उससे पिछले वाली वैल्यू मिलेगी, इसीलिए हम इसको कहते हैं प्रीवियस स्टेट। अच्छा, तो अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि आप ये चेक करवा सकते हो कि पिछली स्टेट और अब वाली स्टेट क्या दोनों सिमिलर हैं या फिर अलग अलग हैं, राइट। मान लो कि आप कुछ एपीआई से डाटा गेट कर रहे हो और स्टेट आप अपने अपडेट कर रहे हो, आपने देखा कि दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम हैं, तो आप यूज़र को मैसेज दिखा सकते हो कि डाटा इज ऑलरेडी सेम और समथिंग, राइट। और आप ये चीज़ चेक भी करवा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे काउंटर ना लगाऊं, राइट, मैं यूजली ऐसे कर लेता हूँ इसको, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे 1, राइट। ये हर बार 1 अपडेट करेगा। और इसके साथ मैं करवाता हूँ डॉट काउंटर इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर। ये हमारी करंट स्टेट हो गई, ये हमारी पिछले वाली स्टेट हो गई। अभी आप देखना इन दोनों के बीच में डिफरेंस, थोड़ा मैं यहाँ पे कोमा लगा देता हूँ, उसके बाद में एक एग्जाम्पल और दिखाऊंगा आपको मैं, राइट। अभी देखोगे कि जो करंट स्टेट होगी वो पिछले वाली स्टेट से बिल्कुल डिफरेंट होगी। और यहाँ पे ना ये शायद आपको तंग कर रहा होगा, इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से, राइट। रिफ्रेश करूंगा, देखो कंस्ट्रक्टर खोल हुआ। अब इसके अपडेट करने के ऊपर जो हमारी ये वाली स्टेट थी प्रीवियस वाली, उसने 0 दिया, इसने 1 दिया। अब मैंने इसके ऊपर दोनों ने 1 1 दिया, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं करा ना, जस्ट 1 ही दिया। अब दोनों स्टेट सेम आ गई, तो मैं यहाँ पे एक मैसेज कर सकता हूँ, इफ दिस एंड दिस दोनों स्टेट सेम हैं, तो आप भी ऐसी कोई कंडीशन लगा सकते हो अगर चाहोगे तो, राइट। और यहाँ पे आप कर सकते हो अलर्ट डेटा इज ऑलरेडी सेम, राइट। अगर ये दोनों इक्वल होंगी तो, राइट। सो पहले वाली क्लिक के ऊपर इक्वल नहीं होंगी, ऑब्वियसली हमें पता है, क्योंकि पहले 0 और 1 चलेगा और बाद में फिर 1 काउंटर हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं आया, अब क्योंकि 0 1 था, अब दोनों 1 1 होंगे, तो देखो अब डाटा इज ऑलरेडी सेम हो गया, राइट। सो इस तरीके से अगर हमें यहाँ पे कुछ कंडीशन लगानी हो तो ये भी लगा सकते हैं। दैट्स ग्रेट। सेम चीज आप प्रोप्स के साथ भी कर सकते हो, प्रीवियस प्रोप्स और करंट प्रोप्स, दिस डॉट प्रोप्स डॉट काउंटर करके चेक कर लोगे जब वो आएगा तो। और अब चीज ये वाली क्वेश्चन आता है कि क्या हम इसके अंदर अपडेट करवा सकते हैं स्टेट को? बिल्कुल करवा सकते हो, बट विद कंडीशन। विदाउट कंडीशन करोगे तो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे काउंटर 0 है, राइट। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, काउंटर के लिए मैंने काउंटर यहाँ पे इंक्रीज कर दिया बाय 1 एक बार के लिए। और फिर मैंने यहाँ पे क्या करा, बिना किसी कंडीशन के यहाँ पे लिख दिया दिस डॉट स्टेट, दिस डॉट सेट स्टेट और काउंटर दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर +1, ये कर दिया। अब जैसे हमारी स्टेट अपडेट होगी तो फिर से चलेगा, क्योंकि तो हर एक स्टेट का अपडेट होने पे चलता है, और इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। और ये चला भी गया होगा जैसे मैं इसके ऊपर फर्स्ट क्लिक करूंगा तो अभी तक कोई स्टेट अपडेट नहीं हुई, ये मैंने पहली स्टेट अपडेट करी, और देखो यहाँ पे इसने दे दिया मैक्सिमम अपडेट डेप्थ एक्सीड, राइट। इसका मतलब ये इनफाइनाइट लूप में चला गया है। देन ऑलराइट, हाँ, तो हम इसको रोक कैसे सकते हैं? इसको हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं, इफ दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर इज लेस देन 10। अगर वो 10 से कम है तभी चले, जैसे ही 10 से ज़्यादा हो जाए तो ये ना चले, राइट। सो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर ऐसी कंडीशन लगा सकते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और जैसे मैं क्लिक करूँगा फटाफट से 10 बार कॉल हो गया और बाद में रुक गया, क्योंकि यहाँ पे इसको कंडीशन मिल गई। अगर यहाँ पे कंडीशन नहीं मिलती तो इनफाइनाइटली चलता रहता।
तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन के साथ में अपडेट करवा सकते हैं अगर हमें कुछ अपडेट करवाना होता है तो। अब इसके अंदर बात आती है थर्ड पैरामीटर की, स्नैपशॉट। ये कब कॉल होता है? देखो ये नॉर्मली अगर आप इसको कंसोल करवाने की कोशिश करोगे ना तो आपको हर बार अनडिफाइंड ही मिलेगा। मैं यहीं पे इसको प्रिंट करवा देता हूँ जस्ट सबसे लास्ट में, सब कुछ हटा ही देता हूँ यहाँ पे। अब आप देखोगे कि आपको अनडिफाइंड मिल रहा है। ये रीज़न बताऊंगा आपको, डोंट वेरी, पहले चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, देखो इसने 10 के 10 बार इसको अनडिफाइंड कर दिया, यहाँ पे देख लीजिए। ऑलराइट, तो ऐसा क्यों हुआ? इसका रीज़न ये था, आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने किसी को ये पहले वाली वीडियो में बनाया था तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता, राइट। सो इसीलिए देखो, अगर पहले हमने गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट इंप्लीमेंट कर रखा है तो ही इसके अंदर वैल्यू आएगी, नहीं तो ये हमें अनडिफाइंड मिलेगा, राइट। ये वाला मेथड क्या करता है, इसे एक स्नैपशॉट देता है हमको, राइट। और अगर आप डायग्राम में देखना चाहते हो तो यहाँ पे है, राइट। जब मैं इस मेथड के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको इसका डाटा भी करके दिखाऊंगा थर्ड पैरामीटर के अंदर क्या आता है, राइट। सो ये था, ऑलराइट। सो ये आपको थर्ड पैरामीटर का क्वेश्चन पता चल गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ इसके अंदर, नहीं सॉरी पहले आंसर देता हूँ, क्वेश्चन मैं बाद में पूछूंगा। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने पूछा था कि क्या रेंडर के अंदर हम सेट स्टेट करवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आपको नहीं करवाने, ना ही कोई कंडीशन लगानी है, कभी भी नहीं करवानी है, क्योंकि ये हर बार कॉल होता है और हर बार कॉल होती क्या करेगा, ये इनफाइनाइट लूप में ले जाएगा। जैसे आपकी स्टेट अपडेट हुई यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे हम कंडीशंस भी नहीं लगाते। अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ है कि जो किसी चीज़ के अपडेट होने के बाद में कॉल करवानी है या फिर स्टेट करवाना, सेट स्टेट करवानी है, तो आपको हमेशा कंपोनेंटेड अपडेट में करवानी है। रेंडर के अंदर आपको कभी भी स्टेट अपडेट नहीं करवानी है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी बनता है। ऑलराइट, सो अब आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, उसका आंसर भी मैं बता ही देता हूँ बेसिकली, कि क्या हम लोग कंपोनेंट डिड माउंट को कॉल होने से रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं। एक मेथड होता है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है, ये देखिए, शुड कंपोनेंट अपडेट। अगर ये रिटर्न फॉल्स कर देगा ना, इसके अंदर स्टेटमेंट रिटर्न होती है, अगर वो रिटर्न फॉल्स कर देगा ना तो कंपोनेंट डिड अपडेट कभी चलेगा ही नहीं। ये आपको ध्यान रखना है, राइट। सो इस वीडियो के ऊपर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोग को कंपोनेंट डिड अपडेट के अंदर एपीआई कॉल करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में पढ़ो, सोचो, समझो और फिर इसका आंसर करना, राइट। नेक्स्ट वाली वीडियो में इसका आंसर आपको ऑब्वियसली मिल ही जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।